नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। शॉकिंग न्यूज़ जो आज सामने आई है हमारे सामने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फ़ंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फ़ंड ने अपनी 6 स्कीम्स को वाइंड अप करने का फ़ैसला आज किया है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, और आपके मन में जो भी सवाल होंगे आपकी इस स्कीम्स के बारे में, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के अंत तक आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसलिए मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियोस को आप पूरा देखिए। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल आपके मन में आया है कि फ्रैंकलिन म्यूचुअल फ़ंड को एकदम से हुआ क्या। देखिए, जो कल रात को 9:15 बजे के करीब खबर सामने आई है कि फ्रैंकलिन म्यूचुअल फ़ंड ने आज से अपनी 6 डेट स्कीम्स को वाइंड अप करने का फ़ैसला किया है। अपने आप में ही एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो 6 स्कीम्स हैं इसमें फ्रैंकलिन लो ड्यूरेशन फ़ंड, डायनेमिक एक्वरल, क्रेडिट रिस्क फ़ंड, शॉर्ट टर्म इनकम, अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड, इनकम अपॉर्चुनिटी बॉन्ड, ये सारी की सारी स्कीम इमीडिएट इफेक्ट से, आज 24 तारीख है तो 24 तारीख से इनको वाइंड अप करने का इमीडिएट इफेक्ट से फ़ैसला किया गया है। अब आपके मन में जो अगला सवाल आएगा कि आप इस वाइंड अप का आपकी रिटर्न को, आपके पैसे के ऊपर क्या असर पड़ेगा। देखिए, ये वाइंड अप बिल्कुल एक लॉकडाउन की तरह ही है। देखिए, इस वाइंड अप से होगा क्या, आप अपनी इन स्कीम्स में कोई भी फर्दर परचेज़ नहीं कर पाएंगे, और सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात है, आप अपनी इस स्कीम्स में कोई भी पैसा भी नहीं निकाल पाएंगे। तो ये एक तरह का एक सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो ही बन जाएगा। देखिए, सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। ये एक ऐसी स्कीम्स होती हैं, ये आपका पोर्टफोलियो के अंदर एक अलग से आपके स्कीम को बना दिया जाएगा, जिसमें आम तौर के ऊपर आप जब भी कोई रिडम्पशन लगाते हैं तो आपका पैसा विड्रॉ हो जाता है और T+1 में डेट स्कीम का पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। लेकिन जब वो सेग्रीगेटेड फोलियो में इनको कन्वर्ट कर देंगे तो आपके जो अवेलेबल यूनिट्स आपको इसमें दिए जाएंगे। देखिए, आप जो भी परचेज़ करते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम में, उसके अकॉर्डिंगली आपको कुछ यूनिट्स दिए जाते हैं। ज़्यादातर आप लोगों को सबको ये पता ही होगा, लेकिन फिर भी जो नए निवेशक हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो उसमें कंपनीज़ में, या आपके अगर आपने एप्लीकेशंस डाउनलोड की है, कैम्स का आप एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, या आपने फ्रैंकलिन का एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है, उसमें अगर अवेलेबल यूनिट्स हों तब ही आप अपने पैसे को स्विच कर सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं। तो सेग्रीगेटेड फोलियो में अवेलेबल यूनिट्स आपके नहीं रहेंगे। ये इसका इफ़ेक्ट ये होगा कि आप अपने फ़ंड को ना ही रिडीम कर पाएंगे, ना ही कोई एडिशनल परचेज़ कर पाएंगे। तो आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर हुआ क्या, साफ साफ बताइए। देखिए, अगर मैं आपको कंसोलिडेटेड में बताऊं तो टोटल 28,000 करोड़, जी हाँ, कुल मिलाकर इन सभी स्कीम्स में 28,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट थी। अब ये सारी की सारी रकम स्टक कर दी गई है फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड के द्वारा, और अब आप इसमें से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। तो अगला सवाल जो आपके मन में आएगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब आपके पोर्टफोलियो पर सीधा सीधा असर ये है कि अब आप अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे। जी हाँ, अब आप अपने पैसे के साथ कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना ही स्विच कर पाएंगे, ना ही अब आप इस पैसे को विड्रॉ कर पाएंगे। तो अगला सवाल आपके मन में आएगा कि क्या आपका पैसा चला गया, क्या आपका पैसा ख़त्म हो गया, क्या ये स्कीम्स अब कभी भी दोबारा बंद नहीं होंगी। देखिए, फ्यूचर का तो पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल जो फ्रैंकलिन म्यूचुअल फ़ंड ने अपना अडेंडम निकाला है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने ये लिखा गया है कि ये इन स्कीम्स को वो वाइंड अप कर रहे हैं और ये स्कीम्स दोबारा नहीं खोली जाएंगी, और ये सब एक सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो की तरह ही काम करेंगे, क्योंकि आपको इसमें फंड्स दिखेंगे तो ज़रूर आपको आपके पोर्टफोलियो में, लेकिन अवेलेबल यूनिट्स नहीं होंगे। और अवेलेबल यूनिट्स ना होने का मतलब सीधा सीधा ये है कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन इस पैसे में नहीं कर पाएंगे, ना ही रिडीम कर पाएंगे, ना परचेस कर पाएंगे, ना ही आप स्विच कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब
जो खबर निकल के आई है उससे ये साफ कहा जा सकता है अब आपको अपना पैसा तभी मिलेगा जब जिन भी सिक्योरिटीज़ में, जिन भी कंपनीज़ में फ्रैंकलिन ने पैसा दिया है अपना आपसे लेकर, इनके पोर्टफोलियो में जो जो स्कीम्स हैं, जिन जिनको इन्होंने लेंडिंग की गई है, जिन जिन के पेपर्स के द्वारा उनको इन्होंने पैसा दिया गया है, जैसे ही वहाँ से इनको पेमेंट आती है, जैसे ही उनको वहाँ से इंटरेस्ट आता है, वैसे वैसे करके आपको आपका पैसा मिलता जाएगा और स्कीम ओपन अप होती जाएंगी। तो अब आपके मन में जो अगला सवाल है कि आपका पैसा आपको मिलेगा कब वापस। देखिए मैंने आपको पहले ही जवाब दे दिया है अब आपका कि ये पैसा अब आपको तभी मिलेगा अब तक के लिए जैसे जैसे फ्रैंकलिन को उनके बोरोवर से पैसा मिलेगा। देखिए जब आप किसी भी डेट फंड स्कीम में निवेश करते हैं तो आपका पैसा आगे लेंड किया जाता है बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को, जहाँ से इनको एक पर्टिकुलर ब्याज मिलता है। ये बैंक की एफडी की तरह ही होता है। जैसे आप बैंक में एफडीआर कराने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप बैंक को बोलते हैं जी हाँ मैं आपको 1 लाख रुपया दे रहा हूँ, 1 साल के बाद मैं आपसे 6% दूंगा। बैंक में ये आता है 5 लाख रुपए तक की गारंटी कवर किया जाता है। यहाँ इन बॉन्ड्स में क्रेडिट रेटिंग के अकॉर्डिंगली कॉरपोरेट्स को पैसा लेंड किया जाता है और जैसे बैंक्स में 5 लाख तक की गारंटी कवर होता है, अभी तक म्यूचुअल फंड्स में ये कवर अवेलेबल नहीं है। तो जो सबसे बड़ी खबर, जैसे मैं आपको बोला था इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आई है जो फ्रैंकलिन के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, संजय तापड़े, प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के, उन्होंने एश्योर किया है कि इन्वेस्टर्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे उनको पैसा आना शुरू होगा, थोड़ी सी लिक्विडिटी मार्केट में दोबारा आएगी, कोविड-19 का इम्पैक्ट कम होगा, वैसे वैसे आपको पैसा आपका मिलता रहेगा, स्कीम्स को ओपन अप कर दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी एडिट किया, जो बॉटम लाइन है 24 तारीख आज की तारीख से इस फंड में आप कोई भी रिडम्पशन नहीं कर सकते और ये पोर्टफोलियो सेग्रीगेट पोर्टफोलियो की तरह काम करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात अब मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए अब आपके मन में एक बहुत सारा सवाल आ रहा होगा, बहुत ही पैनिक क्रिएट कर रहा होगा। देखिए एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, इन सभी स्कीम्स में टोटल एयूएम 28,000 करोड़ रुपीज़ का है। और अगर न्यूज़ की बात करें तो मुझे किसी भी न्यूज़ में कोई भी बड़े कॉरपोरेट का जिनको इन्होंने लेंड किया हुआ है, किसी ने भी पेमेंट डिफ़ॉल्ट का या इंटरेस्ट डिफ़ॉल्ट का अभी तक कोई ऐसी खबर सामने आई नहीं है। अब हुआ क्या था, कोविड-19 के कारण देखिए बहुत सारी रिडम्पशन प्रेशर चल रहा था, जिसके कारण लिक्विडिटी क्राइसिस हुए हैं इनको। तो आम निवेशक को मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा, आपको घबराने की ज़रूरत इसमें बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ये बहुत बड़ा पैसा इसमें इन्वॉल्व है, सेबी है पीछे, आरबीआई है पीछे सपोर्ट करने के लिए। और मुझे जो लगता है अगर फ्रैंकलिन ने ये आज की डेट के ऊपर ये डिसीज़न लिया है तो इन्होंने बहुत ही सोच समझ के ये डिसीज़न लिया होगा। आशा करता हूँ जल्दी ही कोविड-19 का इम्पैक्ट ख़त्म हो, मार्केट में लिक्विडिटी आए और उम्मीद करता हूँ आरबीआई और सेबी इसमें कुछ सख्त मेजर्स लेगी जिसमें निवेशकों को जल्द से जल्द अपना पैसा वापस मिल पाएगा। लेकिन जितना कि मैं ऑब्ज़र्व कर पा रहा हूँ, जितना ही मुझे मेरा नॉलेज है, इसमें एक जिसको लैंग्वेज जो भी नॉलेजेबल लोग हैं शायद उनको जानते होंगे, कुछ हेयर कट जैसा नहीं लिया गया है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ देर के लिए उन्होंने आपका पैसा होल्ड ज़रूर किया है, लेकिन मैं उम्मीद कर सकता हूं कि जल्द ही ये खुलेगा और आप अपना पैसा रिडीम कर पाएंगे। अगर आपके मन में इसके बारे में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और म्यूचुअल फंड के रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ के रिगार्डिंग, एजुकेशन वीडियोस के रिगार्डिंग आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बाय बाय।